हर हर महादेव। कभी आपने शांत मन से सोचा है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल ही क्यों है? मस्तक पर चंद्रमा क्यों? गले में सर्प और कंठ नीला क्यों? परंपरा कहती है, शिव का हर प्रतीक एक गहरा संदेश है। आज हम वही संदेश समझेंगे। आज की इस यात्रा में हम भगवान शिव के 10 प्रतीकों को समझेंगे, त्रिशूल से लेकर रुद्राक्ष तक। हर प्रतीक के साथ जानेंगे उसकी कथा, शास्त्रों का संदर्भ और जीवन की सीख। तो शांत मन से, श्रद्धा के साथ आइए महादेव के समीप चलें। संत कहते हैं, शिव का रूप केवल एक चित्र नहीं, एक दर्पण है। उसमें हम अपने ही जीवन को देख सकते हैं। हर प्रतीक हमसे कुछ कहता है, बस समझने वाला हृदय चाहिए। सबसे पहले त्रिशूल। शास्त्र कहते हैं, त्रिशूल के 3 फल 3 गुणों के प्रतीक हैं, सत्व, रजस और तमस। पूरी सृष्टि इन्हीं 3 गुणों से बनी है। महादेव त्रिशूल धारण करते हैं, अर्थात वे तीनों गुणों से ऊपर हैं और उन्हें संतुलन में रखते हैं। परंपरा में त्रिशूल के और भी अर्थ मिलते हैं। 3 काल अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, और 3 ताप जिन्हें महादेव हर लेते हैं। जीवन की सीख यह है, सुख हो या दुख, आलस्य हो या क्रोध, अपने स्वभाव को संतुलन में रखिए। संतुलन ही शिवत्व की ओर पहला कदम है। शिव के डमरू से निकला था सृष्टि का पहला नाद, जिसे परंपरा नाद ब्रह्मा कहती है। कहा जाता है कि डमरू की 14 ध्वनियों से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जिनसे संस्कृत व्याकरण का जन्म माना जाता है। सीख यह है, जीवन में लय और ताल बनाए रखिए। जब जीवन की लय बिगड़ने लगे, तो थोड़ा रुककर अपने भीतर का नाद सुनिए। अब तीसरी आंख। शिव पुराण की कथा है, जब कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करनी चाही, तब शिव की तीसरी आंख खुली और काम भस्म हो गया। परंपरा कहती है, 2 आंखें बाहर का संसार देखती हैं, पर तीसरी आंख भीतर देखती है। यही ज्ञान दृष्टि है, जो मोह और भ्रम को भस्म कर देती है। मस्तक पर चंद्रमा, कितना सुंदर प्रतीक। कथा है कि श्राप से क्षीण होते चंद्रदेव ने महादेव की शरण ली और शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। परंपरा में चंद्रमा मन का प्रतीक माना गया है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का अर्थ, मन को विवेक के अधीन रखना। मन शीतल और शांत रहे तो जीवन भी शीतल हो जाता है। जटाओं में गंगा। कथा कहती है, भगीरथ की तपस्या से गंगा स्वर्ग से उतरी, पर उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी सह नहीं पाती। तब महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर उतारा। परंपरा कहती है, गंगा ज्ञान की धारा है। ज्ञान भी वेग से नहीं, धैर्य और संयम से धारण किया जाता है, तभी वह जीवन को सींचता है। अब वह कथा, जिसने महादेव को नीलकंठ बनाया। भागवत पुराण और शिव पुराण में वर्णन है, अमृत की खोज में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत बनी मथानी और वासुकी नाग बने रस्सी। सबकी आंखें अमृत पर टिकी थी, पर अमृत से पहले सागर से निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक व्याकुल हो उठे। सृष्टि संकट में थी। देवता हो या असुर, कोई भी उस विष को लेने आगे नहीं आया। तब सबकी दृष्टि महादेव की ओर उठी, और महादेव बिना एक क्षण सोचे सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने हलाहल पी लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया और विष वहीं ठहर गया। न निगला न उगला, कंठ में धारण कर लिया। कंठ नीला पड़ गया और महादेव कहलाए नीलकंठ। इस कथा की सीख कितनी गहरी है।
घर का मुखिया, माता पिता, सच्चा मित्र जो अपनों के हिस्से का संकट स्वयं ले लेता है, वही महादेव के मार्ग पर चलता है। और एक बात, विष को न निगलिए न उगलिए, अर्थात कड़वी बातों को न हृदय में उतारिए न दूसरों पर निकालिए, धारण करके शांत कर दीजिए। गले में सर्प, वही वासुकी नाग जो समुद्र मंथन में रस्सी बने थे। सोचिए, जिस विषधर से संसार भय खाता है, वह महादेव के गले का आभूषण है। परंपरा कहती है, सर्प अहंकार और भय का प्रतीक है। जब भय को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वही भय आभूषण बन जाता है। यही है भय पर विजय। शरीर पर भस्म। महादेव हमें स्मरण कराते हैं, यह शरीर, यह वैभव, यह पद, सब एक दिन भस्म हो जाना है। राजा हो या रंक, अंत में सब समान। यह निराशा की बात नहीं, यह अहंकार से मुक्ति की बात है। जो नश्वरता को समझ लेता है, वह हर क्षण को प्रेम और सार्थकता से जीता है। मंदिर के द्वार पर बैठे नंदी को देखा है? शांत, स्थिर, दृष्टि सदा महादेव पर टिकी हुई। नंदी श्रद्धा और धैर्य की जीवित मूर्ति है। परंपरा कहती है, नंदी की तरह प्रतीक्षा भी एक साधना है। फल की जल्दी नहीं, बस श्रद्धा के साथ अपने कर्म और अपने आराध्य पर टिके रहना। और अंत में रुद्राक्ष। शिव पुराण की कथा है, वर्षों की समाधि के बाद जब महादेव के नेत्र खुले, तो जीवों के कल्याण की भावना से करुणा के अश्रु धरती पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्र के अक्ष अर्थात शिव के नेत्रों से जन्मा। संदेश यह है, करुणा से बड़ा कोई आभूषण नहीं। आइए अब तक की सीख को हृदय में उतारें। त्रिशूल कहता है, गुणों का संतुलन रखो। डमरू कहता है, जीवन में लय बनाए रखो। तीसरी आंख कहती है, भीतर देखो, ज्ञान दृष्टि जगाओ। और चंद्रमा कहता है, मन को शीतल और शांत रखो। गंगा कहती है, ज्ञान को संयम से धारण करो। नीलकंठ कहते हैं, अपनों का संकट स्वयं ले लो। सर्प कहता है, भय पर विजय पाओ। भस्म कहती है, नश्वरता को स्मरण रखो। और नंदी तथा रुद्राक्ष, धैर्य और करुणा, इन दो रत्नों को जीवन में कभी मत छोड़ना। अब मेरी विनम्र राय, शिव के प्रतीक केवल दर्शन की वस्तु नहीं, जीवन जीने के सूत्र हैं। दर्शन आंखों से होता है, पर मनन हृदय से। जब भी महादेव के सामने खड़े हों, एक प्रतीक चुनिए और उसका एक गुण उस दिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मेरा मानना है, यही सच्ची पूजा है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हमारी परंपरा का यह ज्ञान आगे बढ़ता रहे। आप पर और आपके परिवार पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।